नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, क्रश वर्सेस लव। क्रश और लव में क्या अंतर है, तो उस पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, थोड़े एग्जांपल्स देंगे आपको। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट हम। तो देखो दोस्तों क्या होता है, क्रश से शुरू करते हैं हम। क्रश जो है वो टेम्परेरी अट्रैक्शन होता है, और टेम्परेरी अट्रैक्शन जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। टेम्परेरी अट्रैक्शन हो सकता है लुक्स की वजह से, बॉडी की वजह से। हम बोलते हैं ना, अरे वाह क्या सुंदर लड़की है ना, सुंदर लड़की है। वो लड़कियां बोलती हैं अरे क्या हैंडसम है यार, उसके देखो बॉडी शॉडी है, बॉडी बिल्डर है। तो आप टेम्परेरी अट्रैक्ट हो जाते हो किसी की तरफ, किसी भी चीज़ से हो सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेरी अट्रैक्शन है लुक्स, बॉडी। कई बार सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाता है, कई बार हम नेचर की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं बोलते हैं अरे यार वो बहुत मस्त है यार, है ना, ह्यूमरस है। कोई कहता है कि अरे वो लड़की बहुत अच्छी है ना, उसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। वो लड़की कहेंगे अरे वो बहुत क्यूट है, सॉफ्ट स्पोकन है लड़का। ये नेचर की वजह से कई बार आपको अट्रैक्शन हो जाता है। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीज़ आपको लगती है उनमें, कि भाई ये कुछ उनमें ट्रेट होगा जो आपको अच्छा लगता है ना। बहुत काम होगा, कोई बहुत चिल होगा, ह्यूमरस होगा, जैसे मैंने कुछ ट्रेट आपको उस व्यक्ति का, पर्सनालिटी का अच्छा लगता है। इन सब चीज़ों की वजह से क्रश हो जाता है। और वो जो है ना क्रश, वो आपको अच्छा साइड पर्सन का दिखता है और आप उसको लाइक करते हो। यू सी द गुड साइड ऑफ द पर्सन एंड लाइक इट। कुछ अच्छी साइड आप देखते हो और आपको वो पर्सन अच्छा लगता है, वो क्रश होता है। अभी हम लव की बात करते हैं। तो जैसे क्रश है वो टेम्परेरी है और लंबे समय तक नहीं रहता। कई बार है ना, फीलिंग्स आपकी चेंज हो जाती हैं और कुछ दिनों में क्रश ख़त्म हो जाता है, होने के चांस पूरे ज़्यादा रहते हैं। क्रश में कई बार कैसा होता है ना, कई लोग क्या होता है क्रश को ही लव समझ लेते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। वो लव वाली फीलिंग नहीं होती और उनको लगता है मुझे तो इस लड़की से प्यार हो गया, अरे मुझे तो इससे प्यार हो गया लड़के से, ठीक है। तो वो क्रश को ही लव समझ लेते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर वो रिलेशनशिप में एंटर होते हैं और पता चला कि फिर ठीक ठाक नहीं चलता और टूट जाता है रिलेशनशिप, है ना। तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्रश है कि लव है। लव पे भी बात करेंगे, लेकिन क्रश तो नहीं है सिर्फ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब क्रश मतलब ये समझ लो लाइकिंग भी होता है। बोलते हैं ना कि आई लाइक यू। हम मोदी जी को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी स्पीचेस देते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है हम किसी लीडर को पसंद करते हैं, हम किसी एक्टर को पसंद करते हैं, हम अपने टीचर्स को पसंद करते हैं। यार वो सर कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं, इतनी मैडम बहुत अच्छी हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, अच्छे से समझाती हैं। ये लाइकिंग वाली चीज़ होती है, किसी उसके वजह से कोई उनका कैरेक्टरिस्टिक होगा। सिमिलरली वही है, क्रश में भी वैसे ही होता है। आप लाइक करते हो, बहुत सुंदर है लड़की, है ना तो ये चीज़ होती है। अभी हम बात करते हैं लव पे। लव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब होगा ना तब आपको समझ में आएगा। वो ये समझ लो कि जैसे काला जादू का इफ़ेक्ट होता है ना, कि पूरा आप पे, दिमाग पे, दिल पे पूरा हावी हो चुका है। वो इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मतलब आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो गए, होते हैं ना मजबूत पर्सनालिटी, माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, मुझे किसी से वो नहीं, कोई मेरे को गाली भी दे दे मुझे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे बात करना बंद कर दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा जब प्यार होगा ना, तो ये जितनी आपकी वो बहादुरी और स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सब धरी की धरी रह जाए। ये इतना तेज होता है, प्यार हावी हो जाता है आपके ऊपर। तो प्यार जो है वो कैपेबल है आपको ब्लाइंड कर देता है। बोलते हैं प्यार में अंधे हो जाना, ये हो जाता है। फिर आपको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है हमेशा 24/7। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप ब्रेकअप कर रहे हो रिलेशनशिप कुछ रीज़न की वजह से, जैसे पेरेंट्स, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही मेरी या उसकी या किसी की, है ना, या कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस जैसे स्टेटस होगा, फाइनेंशियल स्टेटस, सुंदरता। हो सकता है तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हें कोई और अच्छी लड़की दिखने लगी, कोई और लड़की पसंद आने लगी, या उनको कोई और लड़का पसंद आने लगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो प्यार था ही नहीं कभी, ठीक है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर रिलेशनशिप टूट रहा है किसी वजह से, तो वो प्यार था ही नहीं, वो आप टाइम पास किया है आपने। और बहुत सारे केसेस में टाइम पास ही होता है, मोस्ट ऑफ द केस। तो वो टाइम पास था, वो प्यार था ही नहीं कभी।
और लव का भी हम और जाते हैं डिटेल में। लव जो है वो परमानेंट है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं होगा कि मुझे आज प्यार हो गया, अगले महीने मेरा प्यार ख़त्म हो गया वो कई सालों चलेगा, आपको कुछ अट्रैक्शन होगा, और वो क्यों होता है वो साला समझ में ही नहीं आता। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों होता है वो अट्रैक्शन और प्यार, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है प्यार की। कुछ डिफरेंसेस होंगे, फिर भी आपको वही पर्सन पसंद आ रहा है ना। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, और आप कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो लॉन्ग टर्म होता है, परमानेंट होता है, कई सालों तक वो चलता है ना। और वो पर्सन आपके दिमाग में 24 घंटे 7 दिन 365 दिन रहता है, और उसके अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और सपने में भी आएगा, ये सब चीज़ें होने लगती हैं, और आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, हमें ईगो एटीट्यूड होता है, मैं क्यों करूं, ठीक है, मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं करता लड़कियों में होता है ना, मैं क्यों एडजस्ट करूं, ये चीज़ है। अभी लड़कियां भी वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, फेमिनिज्म हो गई, जॉब कर रही हैं, सब हैं, तो होती है ना कि भाई मैं क्यों एडजस्ट करूंगी, ये हो जाता है। प्यार में ये नहीं होगा। प्यार में ना आदमी आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले लोगे, एडजस्टमेंट करने को रेडी हो जाओगे। प्यार इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आदमी को बदल देता है। ठीक है, प्यार में आप अपनी फैमिली को भी छोड़ सकते हो, सबको छोड़ सकते हो। वो गाना था ना, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम तो ये एग्जैक्टली जो है, ये 90s किड्स के चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं। तो एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी ही रहती है ना, कि हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं आपके लिए। और क्या होगा कि आप प्यार में हो गए तो उस व्यक्ति में कोई नेगेटिव ट्रेड्स होंगे ना, उनको भी आप इग्नोर कर दोगे। वही मैंने बताया ना, प्यार में अंधा हो जाता है आदमी तो नेगेटिव ट्रेड्स होंगे, उसको भी आप इग्नोर कर दोगे। आपको पता होगा कि हाँ ये व्यक्ति में XYZ नेगेटिव ट्रेड्स हैं, गुस्सा आता है, गाली दे देता है, एंगर है, ठीक है, इनसेंसिटिव है, थोड़ा हार्श है, अब्यूजिव है, कुछ ऐसे कुछ ट्रेड्स होंगे ना। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बहुत कुछ हो सकता है। झूठ बोलता है झूठ भी बोलना भी नेगेटिव ट्रेट है ना। ऐसे कुछ आपको ट्रेड्स दिखेंगे, वो भी आप इग्नोर कर दोगे, है ना। आपको लड़की कोई पसंद होगी, मतलब आप प्यार में हो गए, लड़का पसंद होगा, तो आप उनके नेगेटिव ट्रेड्स को भी इग्नोर कर दोगे, ठीक है। और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई मैं उसी व्यक्ति के लिए जीऊँ, उसी पर्सन के लिए मैं हमेशा जीऊँ, उसी लड़की के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दूँ। ऐसी तक फीलिंग्स आएंगी आपको कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ वही है। तो ये लव जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, उसके लिए ही आप जीना चाहोगे, आपके लाइफ का मोटिव ही वही पर्सन बन जाएगा, है ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, आप ये चाहोगे कि वो जो पर्सन है वो हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे, फिर वो पर्सन आपके साथ हो या ना हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप पूरा प्रयास करोगे कि भाई हम साथ हों, शादी हो, आप पूरा 100% ट्राई करोगे, लेकिन फिर आपके अंदर वही रहेगा कि भाई मुझे उसकी खुशी ज़्यादा प्यारी है। तो ये भी एक फीलिंग होती है लव में। और आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाओगे उस पर्सन के लिए। वो होता है भाग जाएंगे, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से तो ये वाली जो चीज़ है, ये भी फैक्ट है। जो रन अवे वाले केसेस होते हैं वो ट्रू लव में ही होते हैं। और अगर आप अलग करने की कोशिश करोगे दो को, तो फिर भाग जाएंगे वो। तो ये चीज़ होती है कि एक्सट्रीम आप किसी भी हद तक जा सकते हो। मैंने बताया फैमिली को, घर को, सबको छोड़ सकते हो और भाग के भी शादी कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन होती है ट्रू लव में, क्योंकि उस व्यक्ति के अलावा आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा ना। आप समझ गए, मैंने बताया ना काला जादू कैसा होता है लव जो है ना वो काला जादू की तरह है, कि मतलब कोई शक्ति ने आपको अपने वश में ले लिया है। मैं ये नहीं कह रहा काला जादू किया है किसी ने आप पे, नहीं किया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वैसा स्ट्रांग होता है कि उस व्यक्ति ने आपको अपने वश में कर लिया, आप मतलब पूरे उसके तरफ हो गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है, तो ये इतना स्ट्रांग होता है।
तो अगर कभी भी आपको ऐसी फीलिंग्स होती हैं प्यार की, ट्रू लव वाली, जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, तो उस पर्सन से शादी कर लेना, छोड़ना नहीं, है ना। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो अगर ऐसा सीन बन रहा है, सिचुएशन है, तो गो अहेड, सबको छोड़ दो, फैमिली को। फैमिली नहीं मान रही, कोई बात नहीं, आप दोनों अकेले भी रह सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। वो तो रहना ही है, एक दिन तो अकेले ही रहना है ना। कौन सा मम्मी पापा मेरे पूरे बुढ़ापे तक रहेंगे क्या? लॉजिकली हम बात कर रहे हैं, फैक्चुअल, कि जो अगर मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहनों की शादी हो जाएगी, नंबर 1, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स क्या आप मतलब आप जब 90 साल के हो गए तब तक पेरेंट्स साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। तो ये होता है, आपको अपनी लाइफ देखनी है, आपको अपनी खुशी देखनी है, वो भी मैटर करती है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है तो बिल्कुल आप कदम उठाइए, आगे बढ़िए, शादी कीजिए और अपनी लाइफ सेट कीजिए, है ना। क्रश होना बहुत आसान है। आप कभी सड़क पे जाओगे, कोई लड़की दिखेगी, आप कहते हो यार भाई बहुत ब्यूटीफुल थी यार लड़की, है। क्रश कहीं पे भी हो जाता है, क्रश बहुत कॉमन है। और कोई आपको पसंद आ जाए, कोई, है ना, बहुत नॉर्मल है, वो अट्रैक्शन हो जाता है ऐसा टेम्परेरी। तो क्रश होना बहुत आसान है, प्यार होना बहुत मुश्किल है, और होता है तो समझ में नहीं आता क्यों हुआ। तो अगर आपको प्यार मिला है तो छोड़ना नहीं, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, क्रश और लव का डिफरेंस, है ना, लाइकिंग और लव का डिफरेंस, कमेंट करके बताइए। आपको ये सब चीज़ें पता थी, आपके क्या ओपिनियंस हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।